हम जानेंगे ग्लैंड फार्मा शेयर को लेकर काफी बड़ी न्यूज आ रही है। आगे बढ़ते हैं, एक शेयर के बारे में बात और कर लेते हैं। इसका नाम है ग्लैंड फार्मा। इस शेयर के अंदर पता नहीं क्या हो गया कि यह शेयर 40% नीचे हो गया 2 दिन के अंदर। अगर आपको नहीं पता, जैसे मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, बताने के लिए सृष्टि मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ रही है। सृष्टि के पास नया नया फार्मा है, ऑटो पहले से कवर करती रही है। सृष्टि, क्या ढूंढ के लाए हैं, क्यों टूट रहा है ग्लैंड फार्मा? जी हाँ, ग्लैंड फार्मा में भारी गिरावट देखने को मिल रही है और इस बार जो नतीजे आए थे उसके बाद से अगर हम देखें तो शेयर में 30% की गिरावट ऑलरेडी हमने देख चुके हैं। पर ग्लैंड फार्मा अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 6 क्वार्टर्स से निराश कर रहा है। जहां पे हमने पिछले 6 क्वार्टर्स की हिस्ट्री देखे तो नतीजों के ठीक बाद हम यहाँ पे गिरावट देख रहे हैं, पर इस बार की गिरावट काफी गहरी है। इसके पीछे की कई सारी वजहें हैं, बट उससे पहले आपको याद होगा कि ग्लैंड फार्मा की बम्पर लिस्टिंग हुई थी 14% के प्रीमियम पे, उस समय काउंटर लिस्ट हुआ था और उसी के बाद अगले 10 महीने में ये काउंटर ने 135% के रिटर्न्स दिए थे। पर अपने ऊपरी स्तरों से लेकर अब तक देखें तो 80% ये काउंटर लुढ़क चुका है। अब बात करते हैं क्या कुछ इस नतीजों में निकल के आया है और आगे भी एनालिस्ट का भरोसा क्यों नहीं आ रहा है इस पे। तो नतीजे बेहद कमजोर थे कई सारे पैमानों पे, पर यहाँ पे कमजोर नतीजों की उम्मीद लगाई ही जा रही थी क्योंकि ग्लैंड फार्मा की एक अहम फंगल की ड्रग थी जिसकी जो एक्सक्लूसिव राइट्स थी वो खत्म हुई थी। और अगर हम साल दर साल देखें तो इनकी 440 करोड़ से बिक्री घट के 65 करोड़ ही रह गई है। इसके अलावा इनके पास कुछ ऐसी ड्रग्स की इन्वेंट्री साथ में पड़ी हुई है जो कि हाई दामों पे है और मैनेजमेंट उसको कम दामों पे निकालने के लिए रेडी नहीं है। साथ ही साथ यूएस में प्राइस इरोजन अभी भी देखने को मिला और आगे के लिए कोई स्टेबिलिटी आएगी या नहीं, इस पे भी मैनेजमेंट की कमेंट्री नहीं आई। और चौथा बड़ा पॉइंट जहां पे मैनेजमेंट ने बताया कि उनके एक बड़े कस्टमर ने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया है और उससे जो ऑर्डर्स हैं थोड़े और कुछ क्लाइंट्स को लेकर भी वहां पे ऊंच नीच हुई है नए ऑर्डर्स को लेकर, जिसको लेकर विजिबिलिटी भी नहीं है कि आगे किस तरीके से सुधार आते हुए दिखेगा। यही सारे फैक्टर्स एनालिस्ट ने हाईलाइट तो किए हैं पर आगे के लिए भरोसा भी नहीं जताया है क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री आई है वो भरोसा देने लायक नहीं है। और साथ ही उन्होंने जो आगे के लिए स्टेबिलिटी है, जो छोटी डिटेल्स दी हैं, उस पर एनालिस्ट का भरोसा नहीं आ पाया और जिसके चलते उन्होंने कई सारे एनालिस्ट ने इस काउंटर को डाउनग्रेड भी किया। तो ग्लैंड फार्मा के कुछ बड़ी वजह क्यों आप स्टॉक में इतनी भारी गिरावट देख रहे हैं। ठीक है, आपने अच्छे से 1.5-2 मिनट के अंदर सारी बात बता दी, इसके रीजंस बता दिए, क्यों इसको अभी भी अपग्रेड अप नहीं मिल रहा है और एक क्यों टेक्निकल वालों की लिस्ट में भी नहीं आ रहा है कि अभी इसका बॉटम बन गया। 16% नीचे आने के बाद भी मेरे को तो आज दिन भर में एक भी ऐसा एनालिस्ट नहीं मिला जिसने कहा कि ग्लैंड फार्मा खरीद लो, बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है। ऐसा किसी ने नहीं कहा। खैर, उसके पीछे के रीजंस आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।